आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है आज के इस शुभ अवसर पे। आज हमारे ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर इस कार्यक्रम का 9वां दिन है और आज ही रामनवमी भी है। तो आज के इस अवसर पे इम्यूनिटी बूस्टर के तहत हम ऐसी चीजों की बात करेंगे जो हमारा इनर मैनेजमेंट डेवलप करेगा। इनर मैनेजमेंट ही तो है जो हमें अपने जीवन में सफल बनाता है। हमने पहले दिन से ऐसी कुछ बातें की जहां पे हम सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, एंजाइटी, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ स्टोरीज के माध्यम से हम चिंता को कैसे दूर करें ये हमने समझा। और कल हम आउटर मैनेजमेंट की तरफ मतलब अपनी हेल्थ के लिए हमने किस तरह का खाना खाना चाहिए, हमने कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, ये सब जानने का और समझने का प्रयास किया। मैं अपेक्षा करता हूं, मैं आशा करता हूं आप सभी इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से ले रहे हो और हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने में इस कार्यक्रम का काफी योगदान भी हो रहा है। आधे घंटे का, मात्र 30 मिनट्स का ये ऑनलाइन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे एक स्टोरी के साथ। कल हमने 2 स्टोरीज देखी और मुझे दर्शकों के बहुत फीडबैक आए कि बहुत अच्छी स्टोरीज थी, बहुत अच्छा मैटर था, बहुत अच्छा कंटेंट था और सभी ने बहुत उन सभी चीजों की तारीफ की। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करूंगा और मैं आज भी एक ऐसी स्टोरी के साथ अपने कार्यक्रम को शुरू करूंगा जो हमारे जीवन पे उस स्टोरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सुनना चाहेंगे इस स्टोरी को, समझना चाहेंगे? यस, बहुत अच्छी स्टोरी है ये स्टोरी, हम सबको अवगत भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजकुमार बोल के जिसका जन्म हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपना बचपन बहुत ही आनंद से बिताया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपने कार्यों को, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल, अपने इनर मैनेजमेंट को मेंटेन किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका राज्याभिषेक होने वाला था पर नहीं हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तपस्वी का जीवन जीना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में डिजास्ट्रस मोमेंट्स को कई बार, चुनौतियों को कई बार फेस किया। जी, सही फरमाया आपने। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं श्री राम की बात कर रहा हूं। राम, श्री राम, भगवान श्री राम, ये ऐसे नाम हैं जो आज भी हमारे जीवन में हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, हमें इनर मैनेजमेंट सिखाते हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। एक ऐसा उदाहरण है इस विश्व का जो आम इंसान की तरह इसका जन्म होता है और उसके कार्य, उसकी चीजें, उसका हर चीज के प्रति उसका जो रिस्पॉन्स था वो उसे भगवान बनाता है। और आज राम नवमी के अवसर पे हम भगवान श्री राम के इनर मैनेजमेंट से हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे, समझेंगे जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है इस कोरोना जैसी बीमारी को हराने में और अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रखने में। तो आइए भगवान श्री राम को नमन करते हुए ऐसी कुछ बातों को हम समझे, उनके प्रवास को समझे, उनकी चीजों को समझे, ऐसे कुछ बातों से अवगत करें अपने आप को कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। एक आम इंसान के जीवन में जितनी चुनौतियां होती है उससे कई ज्यादा चुनौतियों का सामना किया उस व्यक्ति ने जिसका राज्याभिषेक हो रहा है। राज्याभिषेक के पहले दिन उसे पहले तो बहुत धूमधाम से पूरे शहर में, पूरे राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारियां होती है और राज्याभिषेक के पहले दिन पिता उसे अपने कक्ष में बुला के कहते हैं कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा और आप अपने पत्नी समेत वन में प्रस्थान करें। इतना बड़ा डिजास्टर अचानक उनके ऊपर आता है और वो बहुत ही शांत मुद्रा से कहते हैं, जी ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा।
उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने किसी भी तरह का संशय नहीं दिखाया, उन्होंने कोई भी गॉसिपिंग या क्या चल रहा है सामने वाले के दिमाग में ये जानने का प्रयास नहीं किया, और तुरंत वो अपने कक्ष में गए, अपनी पत्नी को कहा कि हमें वन में जाना है, वन के वस्त्र पहन लो। और दूसरे दिन वो वन के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। एक के बाद एक चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। वन में, जंगल में जाके रहना इतना आसान नहीं होता। फिर वहां पे उनका छोटा भाई उन्हें कहता है, आप अकेले कैसे मैनेज करोगे इन सब चीजों को, आप नहीं कर पाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं आराम से अच्छे से मैनेज कर लूंगा। पर अपने बंधु प्रेम को देखते हुए वो उसे रोक नहीं पाते और भ्राता लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर वन में जाके आराम से सुकून की जिंदगी उन्हें नसीब नहीं होती। वहां पे जो जो लोग पीड़ित है वो उनकी रक्षा करते हैं, वो हर पीड़ित, हर तरह के लोगों का संरक्षण करते हैं, उनके लिए जिन राक्षसों से उन्हें तकलीफ है उन्हें बचाते हैं। साधुओं को, सन्यासियों को जो राक्षस परेशान करते हैं, उनके होम हवन में बाधा लाते हैं, उनके तपस्वी कार्य में बाधा लाते हैं, वो उनके लिए युद्ध करते हैं। ऐसे एक अनेक राक्षसों का संहार करने के बाद वो आगे वन में बढ़ते जाते हैं और एक जगह पे वो प्रस्थान करके वहां पे वो रहने के लिए पूरा घर अपना बना लेते हैं। अब लगता है कि कहीं लाइफ सेट हो गई, 14 वर्ष का ये प्रवास कहीं आके रुक गया। पर ऐसे सभी परिस्थिति में भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अचानक उनकी वाइफ का किडनैप हो जाता है। आज की भाषा में इसे किडनैप ही कहेंगे। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वन में रहने वाले राम अचानक से अपने पत्नी का अपहरण होने की वारदात से बहुत ही दुखी होते हैं, पर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोते। उन्हें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि हमारे साथ शादी कर लो, शूरपंखा जैसी राजकुमारियों से ऑफर्स आते हैं, पर वो उसे ठुकरा देते हैं और अपनी बीवी का शोध लेने में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। सेना नहीं है, कोई भी चीज अपने पास नहीं है, शस्त्रास्त्र नहीं है, पर फिर भी जब उन्हें पता चलता है कि अपनी पत्नी का, सीता का हरण हो गया है और वो सीता श्रीलंका में है, तो लंका में प्रस्थान करने के लिए बगैर किसी चीज के, बगैर किसी उपकरणों के वो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी सेना बनते जाती है। सेना कैसे लोगों से बनती है? जो जंगल में रहते हैं, जिन्हें कोई विद्या नहीं आती, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, पर वहां पे भी भगवान श्री राम का सेल्फ मैनेजमेंट बहुत काम करता है। भगवान श्री राम वहां पे सुग्रीव पे हुए अत्याचार के लिए बाली के साथ युद्ध करते हैं और उसे हराकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। निरपेक्ष भावना से अच्छा कार्य करने का उदाहरण है भगवान श्री राम। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी महाराज सुग्रीव से। वो उनका राज्याभिषेक करके वहां से प्रस्थान करते हैं। उस वक्त महाराज सुग्रीव ने कहते हैं कि हम आपकी सीता मैया को ढूंढने में मदद करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी का उत्तम उदाहरण है भगवान श्री राम। उनके भक्त हनुमान जी, जिनका उनका कोई परिचय नहीं था, जो वन में हजारों मील दूर थे, वो भक्त सिर्फ राम को जिन्होंने कभी देखा नहीं, पर राम नाम के जप में अपने आप को 24 घंटे विलीन करने वाले हनुमान उन्हें वहां पे मिलते हैं। ऐसे बंदरों के साथ, ऐसी सेना के साथ वो महाबली रावण, महाबुद्धिमान रावण, शस्त्रास्त्रों से दिव्यमान रावण को चैलेंज करने के लिए जाते हैं। चैलेंज भी नहीं, पहले रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट की जाती है कि बाबा हमारी पत्नी को वापस लौटा दो।
सभ्यता का उदाहरण है भगवान श्री राम। ये सब चीजें आज हम रामनवमी के अवसर पे इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये सभी चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही पता चलता है कि ये समुद्र के पार लंका है, वहां पे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, उत्तम इंजीनियरिंग का उदाहरण है रामायण। पानी के ऊपर का पुल बनना, ये आज से हजारों साल पहले का आविष्कार है। ऐसे एक नहीं अनेक चुनौतियों का जिसके जीवन में आवागमन होता रहा, वो भगवान श्री राम कई प्रयत्नों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बने। इनके पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी किसी से नफरत नहीं की। जब मृत्युशैया पे रावण थे, तब भी उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण से जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी नॉलेज मिलता है, आप जाओ और वो नॉलेज ग्रहण करो, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान और बहुत ही होशियार ऐसा ये रावण राजा है। हर व्यक्ति से सीखने की उमंग, हर व्यक्ति को साथ लेके चलने का नियोजन, हर व्यक्ति में जो अच्छी चीज है उस अच्छाई को बढ़ाने का प्रबंध करने वाले हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का जीवन ये इतनी दुर्घटना भरा जीवन है। अगर ऐसा जीवन हम में से किसी के जीवन में आए, इसका एक भी चीज अगर हमारे साथ हो, तो हम टूट के बिखर जाएंगे। नई नई शादी हुई है और उस पत्नी के साथ अपने राज्य को छोड़ के, आपको पता है भगवान श्री राम जब राजा बनते तो वो राजा अयोध्या के राजा नहीं कहलाते, वो भारत के राजा नहीं कहलाते, वो विश्व के राजा कहलाते, क्योंकि उनका पूरा कुल जो है उसने हमेशा इस विश्व पे राज किया है। उस कुल के वंशज थे भगवान श्री राम। एक एक कसौटियों का सामना करते हुए अपनी धन पत्नी को उन्होंने फिर से हासिल किया। वहां पे भी उन्होंने उन्हीं के रावण के भाई विभीषण को वहां पे राज्याभिषेक किया उनका। ऐसे व्यक्ति से उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया। उन्होंने व्यक्ति के कार्य को सुधारने का प्रयास किया। ह्यूमन बीइंग इज नेवर अ रॉन्ग पर्सन। इंसान गलत नहीं होता, इंसान की कृति गलत होती है। कृति सुधर जाए तो इंसान सुधर जाता है। इस महात्मा पे चलने वाले भगवान श्री राम, उन्होंने यह हमेशा प्रयत्न किया कि रावण अपनी गलतियों को सुधार दे, पर जैसे रावण अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहा है, ये जब उन्हें पता चला तो विवशता से उन्हें युद्ध के लिए उन्हें ललकारना पड़ा। इन सब चीजों के साथ इनर मैनेजमेंट सीखने का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है आज के इस शुभ अवसर पे भगवान श्री राम का। इनर मैनेजमेंट में कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी अपने जीवन में इतने संकटों के बाद भी क्रोध नहीं किया, हमेशा पीसफुल सोल बन के रहे, हमेशा अपने आप का कंट्रोल बनाए रखा, कभी उसे लूज नहीं होने दिया। ऐसे बैलेंस्ड व्यक्ति जिन्होंने राज सिंहासन का त्याग किया और वन भटके, तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह वो उभर के आए। ऐसे भगवान श्री राम से हमने बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, आचरण में लानी चाहिए। आज के दिन हमने ये संकल्प करना चाहिए कि हम भी अपने आप में, अपने जीवन में इथिक्स, मोरल वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल के साथ अपना जीवन जिएंगे जैसे भगवान श्री राम ने जिया। उन्होंने कोई भी अवसर में उन्होंने अपने एथिक्स प्रिंसिपल का त्याग नहीं किया। हर अवसर में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब भगवान श्री राम वन में प्रस्थान हुआ, तब चित्रकूट पे वो है ये पता चलने के बाद भरत और समस्त अयोध्या के वासी जब उन्हें वहां पे मिलने आए,
भरत ने उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि आप फिर से चलिए और अपना अपना राज सिंहासन संभालिए। तो ऐसी अवस्था में भगवान श्री राम जब उनकी माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों वहां पे आए हैं, गुरुवर्य है, वंश के जो अपने गुरु है वो वहां पे है, वहां पे भी भगवान श्री राम ने सबसे छोटी माँ, एक्चुअली अपनी माता के पहले प्रणाम करना चाहिए, पर सबसे छोटी माँ जिन्होंने उन्हें देश निकाल दिया, उस कैकेयी के पहले चरण स्पर्श किए, क्योंकि वह अंतर मन से दुखी थी। ये उन्होंने भाप लिया था। ये लोगों के मन को समझने का आविष्कार हम भगवान श्री राम से सीखे। लोगों के विचारों को समझने की बात हमने भगवान श्री राम से सीखनी चाहिए। अपना संयम हमेशा बनाए रखे, यह हमने भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। जब हम हमेशा संयम में रहेंगे, अपने एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ रहेंगे, तो अब हम भी उस मर्यादा में रहेंगे जहां पे कोरोना जैसी बीमारी हमें नहीं होगी, जहां पे हम अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, जहां पे हम अपने आप को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे, अपने इनर मैनेजमेंट को हमेशा सतर्क और तंदुरुस्त रख पाएंगे। कोई बीमारी होना यह स्वाभाविक है, सर्दी खांसी जुकाम जितना भी स्वाभाविक है, पर उस बीमारी को हमारे अंदर की रोग प्रतिकारक क्षमता आगे न बढ़ने देना, ये प्रयास आज के इस वातावरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनर मैनेजमेंट हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस बात की चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं, आज 9वां दिन है, विल पावर को बढ़ाए, इनर मैनेजमेंट है। अपने क्रोध को कम करे, इनर मैनेजमेंट है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहे, इनर मैनेजमेंट है। अनचाही बातों को टाले, इनर मैनेजमेंट है। एंजाइटी, चिंता को के वश में ना जाए, उससे विवश ना हो, इनर मैनेजमेंट है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मकता से बनाए रखे, इनर मैनेजमेंट है। इन सब इनर मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान श्री राम। और आज रामनवमी के अवसर पे हम अगर उन्हीं के बातों के ऊपर आगे बढ़ के अपने आप को हम हमेशा अगर पॉजिटिव बनाए रखे, हम अपना विल पावर और संयम हमेशा बनाए रखे, तो कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता। अगर छोटी बड़ी बीमारी हो भी जाए तो हम अपने विल पावर के जोर पे हम उससे लड़ सकते हैं, हम उससे बाहर आ सकते हैं, हम उसे हरा सकते हैं और विजय पतक हम पा सकते हैं। इसीलिए एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम है राम, जिसे बाद में श्री राम कहा गया और जो बाद में भगवान श्री राम बने, वो वंदनीय है, पूजनीय है, अनुकरणीय है। आज इतने हजार सालों के बाद भी हम अगर उनके मर्यादा पुरुषोत्तम इस उपाधि को समझे और अपने जीवन में आगे बढ़े, तो हम भी अगर अपनी मर्यादा को समझे। सबसे पहला लॉकडाउन तब हुआ था जब लक्ष्मण ने सीता मैया के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी वजह से लक्ष्मण रेखा मतलब लॉकडाउन अगर हम क्रॉस करते हैं, तो हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं या कठिनाइयों को फेस कर सकते हैं, कठिनाइयों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये लॉकडाउन सबसे पहले रामायण में हुआ है और उसके बाद अब ये लॉकडाउन चल रहा है। हमें इन सभी चीजों को समझना है और अपने जीवन में इनर पीस, इनर मैनेजमेंट, पीसफुल सोल, ब्लिसफुल सोल बन के हमें आगे बढ़ना है। किसी के जीवन में भी अगर हमें इतने डिजास्टर्स का अगर सामना करना पड़े तो हम अंदर से चूर चूर हो जाए, पर भगवान श्री राम वन वन भटक के भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसीलिए वो पूजनीय है, इसीलिए वो अनुकरणीय है।
और इसीलिए इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और ये चर्चा करते वक्त मुझे ये कहना आवश्यक लगता है कि हम उनके चरित्र पे, हम उनके जीवन शैली पे, उनके लाइफस्टाइल पे हम आगे बढ़े, तभी जाके हम भी अपने जीवन में यशस्वी हो पाएंगे, तभी जाके हम इन सभी बीमारियों का सामना कर पाएंगे, तभी जाके हम भी आगे बढ़ पाएंगे, तभी जाके हम अपने जीवन में अपने आप को, अपने परिवार को, सबको सेफ रख पाएंगे। जब हम समाज में कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कैसे रहने वाला है, सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर क्या अवहेलना कर सकता है। पर उस समय हम संयम में रहते हैं तो हम भगवान श्री राम के जो सीख है उस पर आगे बढ़ते हैं। ये हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। इन सभी पीसफुल केमिस्ट्री को अगर हम अपने जीवन में मन को शांत, चित्त को निर्मल और अपने आप को हम अगर पॉजिटिव रखें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, हर क्षेत्र में अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारना उतना ही जरूरी है। एक आम इंसान की तरह हम इस जीवन में आते हैं, पर आम इंसान की तरह हमें अगर जाना नहीं है तो हमें इन आइडियल्स को अपने सामने रखने की आवश्यकता है। ये सभी आइडियल्स अपने जीवन में हमें हमेशा प्रेरणा का स्थान देंगे। आज रामनवमी के इस अवसर पे इसकी चर्चा होना जरूरी था, आवश्यक था, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इस विषय को यहाँ पे आपके सामने रखा। एक मित्र कैसा हो सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान श्री राम। एक भाई कैसा हो सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान श्री राम। एक अच्छा पति कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण है भगवान श्री राम। एक पुत्र कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण है भगवान श्री राम। एक आइडियल लाइफ का स्ट्रक्चर्ड अगर हमारे सामने उदाहरण के तौर पे अगर आता है तो वो है भगवान श्री राम। तो हमें अगर अपने जीवन में भी ऐसे ही आइडियल स्ट्रक्चर को अपने निर्माण करना है और कोरोना जैसे बीमारी से अगर हमें फाइट करनी है तो हमें अपना इनर मैनेजमेंट सीखने की आवश्यकता है। इनर मैनेजमेंट हमारे विल पावर को बढ़ाएगा। इनर मैनेजमेंट हमें सकारात्मकता देगा। इनर मैनेजमेंट एटलीस्ट हमें यह बताएगा कि हम क्या गलत सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। इनर मैनेजमेंट हमें अपनी मर्यादा दिखाएगा। इनर मैनेजमेंट हमें अपने जीवन में कौन सी चीजों का अवलंब करना है और कौन सी चीजों का त्याग करना है, ये बताएगा। और यही इनर मैनेजमेंट हमारे जीवन में हमें सुदृढ़ रखेगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखेगा और हम इस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे और जीत भी जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा और मैं आपके सामने फिर से यह अनुरोध करूंगा, ऐसे नवनवीन विषयों पे हम हर रोज चर्चा करते हैं, हम हर रोज ऐसी बातें करते हैं जो हमें अब पूरा दिन सकारात्मकता दे। अपने मित्र परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, सबको इस विषय को बढ़ाने के लिए आप उन्हें इसमें सम्मिलित करें। हमारे YouTube चैनल को आप देखें, वहाँ पे जो वीडियोस है ऑलरेडी जो 8 दिन हो चुके हैं वो सभी वीडियोस वहाँ पे है, उन्हें आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी की अनुमति लेके आपको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। आप सब यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, समझा, ग्रहण किया, अपने जीवन में उतारने का आप इसे जरूर प्रयास करोगे और अपने इनर मैनेजमेंट को समझोगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने आप को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम।